नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत भंडारी पुनः आपके बीच गुरु एंड देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं का प्रश्न ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनता है समझने की दृष्टि से शॉर्टकट विधि से किस तरह से इनको समझते हैं उस पर बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकें। इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं कि क्या शॉर्टकट विधि है जिससे हमारे बच्चे कोई गलती ना करे। आइए हम देखते हैं वो शॉर्टकट प्रोसेस क्या है। देखिए, हमने एक वर्ड चॉइस किया है नींव। नींव यानी किसी मकान की नींव भरते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम साथ लेके चल रहे हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें फेरों की संख्या, धारा की तीव्रता, वोल्टता किस प्रकार से होती है सारी बात हम करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं इस नींव वर्ड को, NIV। इसको यहाँ पुनः लिखते हैं NIV। इसी प्रकार से अपचाई ट्रांसफार्मर में भी लिखते हैं इसको NIV और NIV। ये हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ऊंचाई, उच्च यानी बड़ा, तो बड़े के लिए यहाँ एक साइन लगाते हैं, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। यहाँ बड़ा है का साइन लगा दिया तो आपको यहाँ लगाना है छोटा है, छोटा है, छोटा है। मैं किसी भी शब्द को टेक्निकली रूप से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझने के लिए, अंतिम तर्क तक पहुंचने के लिए हमने उच्च शब्द का प्रयोग किया है। उच्च यानी बड़ा। अभी हम किसी बात को सिर्फ इस समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब चूंकि हमको नींव भरना है और यदि घर के व्यक्ति कोई नींव भर रहे हैं तो सबसे पहले नींव का पत्थर कौन रखेगा? आई यानी मैं। क्या रखूंगा? पत्थर। आई में यानी ये पी, यहां पी आ गया तो यहां एस लिख दें। ये एस हो गया तो ये पी लिख दें, ये पी हो गया तो ये एस लिख दें, ये एस हो गया तो ये पी लिख दें। क्लियर? इसी तरह से यहां पर भी पहला पत्थर कौन रखेगा? आई रखेगा। तो ये एस आ गया तो पी रखते हैं, पी आ गया तो एस रखते हैं, एस आ गया तो पी रखते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमारे सामने समझ आती है निकल के कि एन क्या है। एन है फेरों की संख्या, ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या। आई धारा की बात करेंगे, वी वोल्टता की बात करेंगे, जो सब जगह दिख रही है आपको। जहां जहां एन आया फेरों की संख्या है, आई आया धारा है और वी है वोल्टता है। अब यहां पर एस और पी क्या है? एस सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कुंडली। पी प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब समझने की बात पर आते हैं हम, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या हुआ और कैसे बना। NS यानी सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या इज ग्रेटर देन NP। पहला अंतर हो गया आपका कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है प्राथमिक कुंडली की तुलना में। क्लियर? अपोजिट सारे जवाब हमारे वहां मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर में अंतर की बात आ गई, अब पूरा परिणाम हमारे सामने निकल के आ गया है। IP इज ग्रेटर देन IS यानी धारा प्राथमिक कुंडली में ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। क्लियर? VS इज ग्रेटर देन VP, वोल्टता जो है सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है प्राथमिक कुंडली की तुलना में। सारे पॉइंट यहां पर आके देख लें। NS छोटा है NP से, NS छोटा है का मतलब फेरों की संख्या कम है, किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। और NP बड़ा है। यहां देखें इस ट्रांसफार्मर को हम, ये ट्रांसफार्मर में NS सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है। ये देखो फेरों की संख्या कम है। हमने जो एग्जांपल लिया है आपके सामने, एक मॉडल के रूप में बनाया है इसको हमने, और इस मॉडल को यदि हम देखना चाहें तो इस मॉडल में हमने पीला तार लिया है, कम फेरे तार मोटा, अधिक फेरे तार पतला। फेरों की संख्या यहां पर 5 है और यहां पर 10 है। 5 फेरे लिए, 10 फेरे लिए। प्राथमिक कुंडली में 5 है, P1 P2 हमने कहा इसको, और सेकेंडरी में S1 S2 कहा। 5 फेरे प्राथमिक में और 10 फेरे सेकेंडरी में। यहां हमने कहा NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है प्राथमिक कुंडली की तुलना में। अब ये चीज लेकर हम यदि यहां आ जाते हैं और इसको यदि प्राथमिक कुंडली मान लें, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है द्वितीयक की तुलना में। देखिए प्राथमिक NP, NS छोटा है NP से। अब ये सब करने से क्या हुआ?
हमने 3 बातें बता दी अंतर में, फेरो की संख्या की बात कर ली, धारा की बात कर ली, वोल्टता की बात कर ली। अब आता है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात के बारे में जो हमने न्यू वर्ड लिखा है इसको फिर से लिखना है आप, NIV, NIV, और यहां पर अपन बराबर बराबर कर दें और वही PSS, P आ गया तो S आ गया तो P, अब इज इक्वल टू R। ये है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस चीज से काउंट किया जाता है, फेरों की संख्या से। अब इस वाले केस को अगर अपन देखें, उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो NS अपॉन NP, यहां आ जाए अपन NS सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है, 10/5 इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 जो आया है, अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात जो रेशियो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। यहां की हम बात करें यानी इस केस में ये उल्टा है, और हमने क्या कहा है, NS अपॉन NP, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटे सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या हमारी 5 है और प्राथमिक में हमारी फेरों की संख्या है 10 इज इक्वल टू 1/2 इज लेस देन 1, अर्थात परिणमन अनुपात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लेस देन 1, रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा। इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पुनः संक्षिप्त में बता दूं, स्टेप अप में प्राथमिक में फेरे कम, तार मोटा, द्वितीयक में फेरे ज्यादा, तार पतला, तीव्रता धारा की ज्यादा प्राथमिक में है, सेकेंडरी में कम हो जाएगी, यानी धारा को कम करता है और वोल्टता बढ़ाता है। इसी प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम, प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक का तार मोटा, प्राथमिक का तार पतला, धारा की तीव्रता को कम करता है और वोल्टता को बढ़ा देता है। ये VS इज लेस देन VP, यानी सेकेंडरी कॉइल का जो तीव्रता है वो छोटी होगी प्राथमिक की तुलना में, यानी धारा की तीव्रता को वोल्टता को कम करता है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र।